स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस फोरकास्टिंग। और बिजनेस फोरकास्टिंग में हम देखेंगे कि लीस्ट स्क्वायर मेथड से न्यूमेरिकल्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लीस्ट स्क्वायर मेथड हम स्टडी करेंगे, हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड इन बिजनेस फोरकास्टिंग। इसको हम हिंदी में न्यूनतम वर्ग विधि भी कहते हैं। देखिए, जो ये लीस्ट स्क्वायर मेथड है या न्यूनतम वर्ग विधि है, ये सबसे बेस्ट मेथड होता है सेक्युलर ट्रेंड्स को कैलकुलेट करने के लिए। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड। किस चीज़ के लिए? टू कैलकुलेट सेक्युलर ट्रेंड्स। इसमें क्या होता है, मैथमेटिकल इक्वेशंस की हेल्प से हम टाइम सीरीज एनालिसिस के लिए लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ करते हैं। लाइन ऑफ बेस्ट फिट, लाइन ऑफ बेस्ट फिट को हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें हम पता करते हैं कि ट्रेंड वैल्यूज़ क्या होगी। ट्रेंड वैल्यूज़ को हम फाइंड आउट करते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड के अंदर। और जो बेसिक इक्वेशन हम इसमें यूज़ करते हैं वो है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये बेसिक इक्वेशन है जिसको हम फाइंड आउट करते हैं। अब इस इक्वेशन के अंदर y क्या है? y इज़ द रिक्वायर्ड ट्रेंड वैल्यू, यानी कि कौन सी ट्रेंड वैल्यू है जो रिक्वायर्ड है हमें, जिसके बारे में हमें पता करना है। रिक्वायर्ड ट्रेंड वैल्यू, या हिंदी में अगर हम इसे कहें तो हम कह सकते हैं अभिशिष्ट उपनति मूल्य। अभिष्ट उपनति मूल्य। आप ये याद रखिए कि y इज इक्वल टू रिक्वायर्ड ट्रेंड वैल्यू होता है। और x क्या है इसके अंदर? x है हमारा यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ टाइम यानी कि समय की इकाई। समय की इकाई y हो गया, x हो गया, a एंड b। a एंड b क्या है? a एंड b कांस्टेंट रहते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। a एंड b कांस्टेंट होते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। इनकी वैल्यूज़ को हम फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए, फॉर्मूला क्या यूज़ करना है हमें लीस्ट स्क्वायर मेथड में इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द ट्रेंड वैल्यूज़। तो देखिए, अगर आप कैलकुलेट करते हैं और सिग्मा एक्स समीशन एक्स ज़ीरो आता है। समेशन मीन्स टोटल ऑफ एक्स वैल्यूज़ का जितना भी टोटल है वो अगर आपका ज़ीरो आता है तो हम नीचे दिया हुआ फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वी यूज़ द फॉलोइंग फॉर्मूला। फॉलोइंग फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है a इज इक्वल टू समेशन y। इसको डिवाइड करेंगे हम n से, और b कैलकुलेट करना है हमें, तो b इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई। इसको डिवाइड करेंगे समेशन एक्स स्क्वायर से। ये कब करना है ये फॉर्मूला अप्लाई? ये फॉर्मूला तब अप्लाई करना है अगर हमारा समेशन एक्स का जो वैल्यू है वो ज़ीरो है। अगर समेशन एक्स का वैल्यू ज़ीरो नहीं है तो दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अब यहाँ पर समेशन वाई क्या है? समेशन वाई का मतलब है जो वाई के जो टोटल वैल्यूज़ हैं वो टोटल ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ वाई। जो y की वैल्यूज़ दी गई है उनका जब हम टोटल करेंगे तो उसको हम कहते हैं समेशन y। समेशन एक्स वाई क्या है? इसका मतलब है x की जो वैल्यूज़ है, x और y को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं उनका जो टोटल निकालते हैं वो होता है समेशन एक्स वाई। हम इसको लिख सकते हैं टोटल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स एंड वाई वैल्यूज़। ये आ गया हमारा समेशन वाई, समेशन एक्स वाई। अब हम देखेंगे कि समेशन एक्स स्क्वायर क्या है। समेशन एक्स स्क्वायर, जो एक्स है उसकी वैल्यूज़ को जब हम स्क्वायर करेंगे और उसका टोटल करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा समेशन एक्स स्क्वायर, टोटल ऑफ स्क्वायर वैल्यूज़ ऑफ एक्स।
टोटल ऑफ स्क्वायर वैल्यूज़ ऑफ एक्स। अब क्या रह गया हमारा, ये रह गया एन। एन क्या है, एन इज़ नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स। ये फॉर्मूला हमने कब लगाना है लीस्ट स्क्वायर मेथड में, जब समेशन एक्स का वैल्यू ज़ीरो आता है। लेकिन अगर समेशन एक्स का वैल्यू ज़ीरो नहीं है तो क्या करेंगे हम, इफ़ समेशन एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर ज़ीरो नहीं है तो इसको कैलकुलेट करने के लिए, ए और बी की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, दो इक्वेशंस को यूज़ करते हैं। ठीक है, दो लीनियर इक्वेशंस को यूज़ करते हैं। वो इक्वेशंस क्या है, वो इक्वेशंस हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं समेशन वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन एक्स, ये एक इक्वेशन हो गई हमारी। सेकंड, समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो मैंने क्या बताया आपको इसके अंदर, लीस्ट स्क्वायर मेथड जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है बिजनेस फोरकास्टिंग में ट्रेंड वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए। और दो फॉर्मूलाज के थ्रू हम इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना ज़रूरी है क्वेश्चन से कि समेशन वैल्यूज़, क्या समेशन एक्स का जो वैल्यू है वो ज़ीरो है। अगर ज़ीरो होता है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए इज़ इक्वल टू समेशन वाई अपॉन एन एंड बी इज़ इक्वल टू समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर समेशन एक्स का वैल्यू ज़ीरो नहीं है तो हम इन दो इक्वेशंस को यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स अक्सर इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें ये दो फॉर्मूला यूज़ इक्वेशंस लगानी है या ये वाली इक्वेशन लगानी है। कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है, सिंपल है। जस्ट आपको ये देखना है, अगर समेशन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो है देन यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। इन अदर केस इफ द समेशन एक्स वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो देन यू हैव टू अप्लाई दीज टू इक्वेशंस। और इन इक्वेशंस की मदद से आप ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से सॉल्व करके देखेंगे। जो मैंने आपको दो फॉर्मूलाज बताए थे लीस्ट स्क्वायर मेथड को कैलकुलेट करने के लिए, हम देखते हैं कौन सा मेथड इसमें अप्लाई होगा। तो हमारा क्वेश्चन है, फोरकास्ट सेल्स फॉर द ईयर 2016 बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डाटा। आपको सेल्स डाटा दिए गए हैं 2011, 11, 12, 13, 14, 15 के सेल्स फिगर्स दिए हैं और आपको कहा गया है क्वेश्चन में कि आपको 2016 की सेल्स बतानी है कितनी होगी, किस मेथड से, बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो हम इसको एक टेबुलर वे में, टेबल फॉर्मेट में बना लेंगे। सबसे पहले हमें ईयर दिया गया है, ईयर फर्स्ट कॉलम में हम ईयर लिख लेंगे 2011, 12, 13, 14, 15। देन नेक्स्ट हमें सेल्स दिया गया है 83, 92, 71, 90, 169। तो हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट कॉलम में दिया होता है उसको हम डिनोट करते हैं बाय एक्स, और सेकंड जो दिया होता है सेल्स उसे हम डिनोट करते हैं बाय वाई। हमने एक्स लिख दिया, वाई लिख दिया, लेकिन हमें करना क्या है, डेविएशन से कैलकुलेट करना है। तो डेविएशन लेने के लिए हम एक ईयर ऑफ ओरिजिन देखेंगे। डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम देखिए कितने फिगर्स दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ईयर्स, 5 साल के फिगर दिए गए हैं। तो हम बीच वाले फिगर को ईयर ऑफ ओरिजिन मान लेते हैं, डेविएशन मान लेते हैं, और इससे विचलन कैलकुलेट करते हैं जिसको हम डेविएशन कहते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस x में से ये माइनस करेंगे तो हमारा डेविएशन आ जाएगा x माइनस 2013। अब x कितना देखिए, यहाँ पर x का फिगर दिया हुआ है 2011, राइट। कैसे कैलकुलेट करना है, 2011 माइनस 2013 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा -2। यहाँ लिख देंगे हम -2। अब सेकंड देखिए कितना है, 2012। x माइनस 2013 हम कैलकुलेट करते हैं तब हमारा डेविएशन आता है। तो 2012 में से 2013 को माइनस कर दीजिए, 2012 माइनस 2013, ये आ जाएगा हमारा -1। ये सिग्नेचर माइनस क्यों आ रहा है, जो बड़े का साइन होता है वो हम लगाते हैं हमेशा। यहाँ पे 2011 और 2013 में से 13 बड़ा है तो हमारा माइनस साइन आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर 2012 माइनस 2013 हमने किया तो 2013 बड़ा है तो बड़े के सामने जो साइन होता है वही आ जाता है, ये हो जाएगा -1।
नेक्स्ट है 2013, x का वैल्यू है 2013, इसमें से 2013 माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 0। इसी तरह 2014 माइनस 2013 यह आ जाएगा हमारा +1, और 2015 में से 2013 माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा +2। अब देखिए ये टोटल करिए आप इसका, ये टोटल हो जाता है -3 और ये टोटल हो जाता है +3। तो -3 + 3 = 0। तो हमने इसको न्यू x की वैल्यूज़ कैलकुलेट करिए, इसको हमने नाम दिया इस कॉलम को x। अब हमें x के ये फिगर्स नहीं लेके जो न्यू हमने x कैलकुलेट किया वो फिगर्स लेने हैं। तो ये समेशन x हो जाएगा हमारा = 0। मैंने आपको बताया था जब समेशन x होता है तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, समेशन x 0 होता है तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है। समेशन x जब 0 है तो हमें a = लगाना है समेशन y/n, और b = लगाना है समेशन xy अपॉन समेशन x²। ठीक है, तो अब इसके लिए हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे x² की वैल्यूज़ को। x², x कितना आया हमारा, देखिए x आया हमारा -2, इसका स्क्वायर करेंगे हम, 2 2 = 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4, -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 0 स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। इसका टोटल कर लेंगे, वो आ जाएगा हमारा समेशन x², ये टोटल हो गया 10। इसी तरह हम xy का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। x कितना दिया हुआ है, x हमने फाइंड आउट किया था -2, y है हमारा 83, 83 × 2 ये आ जाएगा हमारा -166। 92 × 1 ये आ जाएगा हमारा -92, 71 × 0 ये आ गया 0, 90 × 1 ये आ गया हमारा 90, और 169 × 2 ये आ गया हमारा 338। तो ये हमारा टोटल आ जाएगा समेशन xy का। इसको प्लस कर लेंगे हम, माइनस का टोटल कर लीजिए आप और प्लस का टोटल कर लीजिए, और ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, देखिए हमारा अब हम देखते हैं एक्स वाई में जो हमने माइनस के जो फिगर्स हैं उनको टोटल कर लेते हैं। 166 और 92 इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा -258, और ये 90 + 338 इन दोनों को टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 428। इन दोनों को जोड़ना है लेकिन ये माइनस साइन है, इसलिए 428 में से 258 को डिडक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 170। तो समेशन XY आ गया हमारा 170। और क्योंकि समेशन x हमारा 0 था इसलिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, यहाँ लिख देंगे सिंस समेशन x = 0 thus a = समेशन y अपॉन n। अब समेशन y कितना है देखिए क्वेश्चन में, इसको टोटल कर लेंगे हम, इसको टोटल करेंगे तो ये आएगा हमारा 505। तो समेशन y का वैल्यू लिख लेंगे 505। n कितना है अब हमारा, n देखिए 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ आइटम्स होता है, तो n = 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये हमारा a का वैल्यू आ जाएगा 101। इसी तरह हम b का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। b का क्या फॉर्मूला है, समेशन XY अपॉन समेशन x²। समेशन XY अभी हमने फाइंड आउट किया था 170, और समेशन x² हमारा 10 है, तो b का वैल्यू आ जाएगा हमारा 17। अब हमें ये कह रहा है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फोरकास्ट सेल्स फॉर द ईयर 2016 के लिए आपको सेल्स का वैल्यू फोरकास्ट करना है। तो फॉर द ईयर 2000 हमने जो कैलकुलेशन किया है वो 2015 तक का ही था, तो हमें 16 का कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले x का वैल्यू 2016 का x का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे 2016 के लिए, देखिए फॉर द ईयर 2016 x क्या होगा,
x इज इक्वल टू कितना है 2016 माइनस ये जो हमने डेविएशन लिया है 2013 से, ईयर ऑफ ओरिजिन से, माइनस 2013, तो ये आ जाएगा +3। अब हम सेल्स फोरकास्ट आराम से कर सकते हैं। देयरफॉर सेल्स फोरकास्ट फॉर द ईयर 2016 इज इक्वल टू कितना होगा, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको पहले, बताया था y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, राइट। y क्या है, जिस ईयर का हम कैलकुलेट कर रहे हैं 2016 का, तो a का फिगर अभी हमने फाइंड आउट किया 101 ले लेंगे हम, प्लस b का हमने फाइंड आउट किया था 17, x क्या है इसके अंदर, x जो अभी हमने निकाला है ये 3 + 3। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, 101 प्लस 17 मल्टीप्लाइड बाई 3 51, तो ये आ जाएगा हमारा ₹152 lakhs। ये आ गया हमारा सेल्स का फिगर फॉर द ईयर 2016।